और निश्चित मान के चलिए कि हमारी कैंडिडेट रमा देवी जी। आरजेडी की तरफ से भी के लिए किसी का भी नाम लिया जा सकता है, कौन कम है क्या, किसकी, जितने भी हमारे विधायक हैं उनकी काबिलियत में कहाँ कमी है। जी। और चर्चा का बाजार गर्म है। कुछ लोगों का शिवहर में हमेशा बात चलते रहता है, क्या रमा देवी जी नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता पर चुनाव जीतती हैं? देखिए, ये कोई भी नहीं कह सकता। जितने भी कैंडिडेट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता के हिस्सा होते हैं। उनका अपना व्यक्तित्व होता होगा, लेकिन ये सब मिला के तो बेटा ही शिवहर का प्रतिनिधित्व करे, वो जनता का हक है मांगना। क्योंकि अगर ये धरती हमारी है तो इस धरती का बेटा इसका लीडरशिप में जाए, इसका नेतृत्व करे और इसके विकास में अपना योगदान दे सके, ऐसा बनाने में अगर मांग करते हैं लोग तो वो उनका हक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू जंक्शन बिहार, शिवम कुमार तिवारी के साथ। अभी हमारे साथ मौजूद है ठाकुर रत्नाकर राणा जी, शिवहर जिले के पूर्व विधायक और अभी ढाका के भाजपा के प्रभारी और शिवहर लोकसभा के संयोजक। तो इनसे बात करेंगे 2024 शिवहर लोकसभा चुनाव पर, और ये बहुत ही चुनाव करीब आ रहे हैं। तो और INDI का भी गठबंधन बना है, महागठबंधन बना है, और NDA का भी गठबंधन है। और शिवहर जिले में, शिवहर जिले के विकास को लेकर और आगे शिवहर जिले के लिए कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं और भाजपा किन्हें अपना उम्मीदवार बना, इस पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, और आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आज राखी का भी दिन है और राखी के अवसर पर भी सभी बहनों को और सभी भाइयों को मैं बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामना देना चाहता हूँ। क्या कहिएगा, कहा जा रहा है कि माननीय सांसद रमा देवी का टिकट कट सकता है, 70 वर्ष से ज़्यादा उनका हो गया। देखिए, ये सब जितनी भी बातें आप सुनते हैं ये सिर्फ क्या कहेंगे, टेबल टॉक है जी। क्या पार्टी ने कहीं कोई ऐसा बात कहा है या कुछ ऐसा किया है? ये तो पिछली बार भी इसी तरह की बात उभरी थी। ये सब गलत बातें हैं जिनको बाजार में फैलाया जाता है ताकि प्रोपेगेंडा हो। कुछ जो लोग उम्मीदवार हैं बन रहे हैं वो सब लोग उसको फ्लोट करते हैं ताकि अफवाह का बाजार गर्म रहे और कहीं मौका लग जाए तो ये हो जाए। अभी तक हम लोगों की MP रमा देवी जी हैं और आने वाले समय में अभी वही हम लोगों की वर्तमान कैंडिडेट है। हाँ, ये इस पर बात आपने साफ किया है, क्योंकि बहुत सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पवन जायसवाल जी फील्डिंग कर रहे हैं या अन्य लोग भी फील्डिंग कर रहे हैं शिवहर लोकसभा से अपना टिकट लेने के लिए, और इस पर आप साफ जाहिर कीजिए। पवन जायसवाल जी हमसे तो कभी नहीं बोले हैं ऐसी कोई बात। हम तो उनके जिला प्रभारी हैं, हमारे बहुत पुराने जानने और अच्छे मित्र हैं। हमसे तो कभी चर्चा नहीं किए हैं, लेकिन अब और लोगों से चर्चा किए हों तो ऐसी हमको कोई। योगी अखिलेश्वर दास जी भी ट्राई कर रहे हैं, क्या उनको भाजपा से टिकट मिले? अब योगी अखिलेश्वर दास जी क्या कर रहे हैं? उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने पर हमसे कभी तो कोई बात नहीं की है। वो योगी हैं, उनका आना जाना घूमना, धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं उसमें आना जाना उनका काम है। अपनी तरफ से वो क्या कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने कभी कहीं हमसे कभी नहीं कहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं इसलिए घूम रहे हैं। 2019 का लोकसभा का जो रिजल्ट आया था उसमें रमा देवी 3 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीती थी। 3.5 लाख जी, 3.5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीती थी, और एक सही मायने में एक बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा होता है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री का जितना लोकप्रियता धरातल पर है उतनी लोकप्रियता का नेता अभी तक कोई नहीं पैदा हुआ है। और अगर उनके भारतीय जनता पार्टी जिसके वो नेतृत्व करता है उस दल से कोई भी अगर लड़ता है तो उसके पास अपने काबिलियत के अलावा वो वोट होता है जो नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलता है। कुछ लोगों का शिवहर में हमेशा बात चलते रहता है, क्या रमा देवी जी नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता पर चुनाव जीतती हैं? देखिए, ये कोई भी नहीं कह सकता। जितने भी कैंडिडेट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता
के हिस्सा होते हैं, उनका अपना व्यक्तित्व होता होगा, लेकिन ये सब मिला के तब वो चुनाव जीत। क्या लगता है आपको? अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी उनके पीठ पर नहीं होंगे तो अकेले वो चुनाव नहीं क्या जीत लगता है आपको 3 बार के उनके कार्यकाल में शिवहर जिले में विकास हुआ है? सरकार की जितनी योजनाएं आई हैं वो सारी योजनाएं लागू हुई हैं। कोई ऐसी योजना जो बताइए जिसमें कमी हुई हो। विशेष क्या हो सकता है? बिहार में जो राज्य का जो प्रशासन बना है और राज्य में जो सरकार रही है, वो हम चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले हमसे नीतीश कुमार अलग थे, फिर नीतीश कुमार आए, फिर चुनाव में हम जीत के उनके साथ आए, फिर वो भाग गए। तो यहाँ का तो राज्य सरकार ही इतनी ढुलमुल नीति में है कि वो स्थानीय रूप से कोई क्या विकास करेगा। आनंद मोहन जी रिहाई के बाद कहा जा रहा है कि शिवहर जिले में वो लगातार फील्डिंग कर रहे हैं। हो सकता है महागठबंधन से, INDI से लवली आनंद जी पूर्व सांसद आ सकती हैं शिवहर लोकसभा सीट पर। अब ये तो INDI ये जो है महागठबंधन जिसमें है, महागठबंधन हम कहते हैं, नीतीश कुमार और राजद का जो महागठबंधन है वो भी INDIA का हिस्सा है। और जहाँ तक आनंद मोहन जी की बात है, वो 2 बार से यहाँ सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, जेल से निकल के आए हैं, घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। अब कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, उनका गठबंधन अलग है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम NDA के भारतीय जनता पार्टी NDA का हिस्सा है, तो हम अपने NDA और अपने पार्टी की बात कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग 40 में 39 सीटें भी जीत चुके हैं 2019 में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जीत चुके हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तो हम लोग अलग हैं। तो उस अलग कहा जा रहा है कि राजपूत समाज के वोट को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, और शिवहर जिले से सैयद फैसल अली पूर्व उम्मीदवार भी हैं, वो भी फील्डिंग कर रहे हैं। तो अगर तेजस्वी यादव के लिए बहुत मुश्किल होगी टिकट देने में, या मुस्लिम वोटर भी नाराज हो सकता है, राजपूत वोटर भी नाराज हो सकता है, और इसके कारण बिहार लोकसभा में 10 सीटों पर फर्क दिखेगा राजपूत वोटरों का। आप क्या कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को ठाकुर रत्नाकर से ये मांगना चाहिए सलाह कि आप यहाँ पर हम कौन उम्मीदवार देंगे? गलत बात है, उनके दल की बात है, उनके गठबंधन की बात है, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं। कोई कमेंट नहीं जी। तो क्या लगता है रमा देवी जी आगे अब शिवहर लोकसभा के लिए आगे रहेंगे? बिल्कुल। इसमें अभी आप लोगों को जितनी बातें आप सुनते हैं उन पर कान मत दीजिए। अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, उसी की राजनीति की का वो हिस्सा है। चौक चौराहे चाय की दुकान पर चर्चा नहीं होगी, तो अगर मोदी जी काम करें और उसकी चर्चा ना करें तो क्या उस काम का फायदा? कहा जाता है कि शिवहर लोकसभा सीट चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। अरे ये सब चित्तौड़गढ़ की लड़ाई अगर बैठ के इतिहास पढ़िएगा तो उसके आपके आँख से आंसू गिरने लगेगा। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, चित्तौड़गढ़ बना दिया जिसको जो मन हुआ। चित्तौड़गढ़ कभी गए हैं लोग? जो लोग चित्तौड़गढ़ कहते हैं जाएं, और वहाँ का इतिहास, वहाँ के कारण है कि यहाँ पे राजपूत वोटर ही तय करते हैं कौन राजपूत वोटर होना ज़्यादा संख्या में ये थोड़ा ही सुनिश्चित करता है कि वो व्यक्ति एक जाति के नाम पर राजनीति करके और चुनाव जीत जाएगा। चुनाव में 12 वर्ण का जब चुनाव मत का योगदान पड़ता है तब जाके कोई चुनाव जीतता है। ऐसा थोड़े होता है कि राजपूत सीट है, फलना सीट है। जब 3.5 लाख से जीती हैं हमारे रमा देवी जी, तो उसमें किस जाति का वोट नहीं मिला? आखिर उसमें यहाँ जितना वोट पड़ा उसमें इतना बड़ा अंश सभी जातियों का था ना। हमेशा देखा जाता है कि शिवहर के बेटा को हमेशा पीछे रहता है, क्योंकि शिवहर के बेटा को जगह कब मिलेगा लोकसभा में या विधानसभा में? अब ये तो ना तो हमको मालूम है, ना किसी दल से ऐसी कोई बात होती है। ये एक ही पावर बता सकता है जिसका नाम है भगवान, और भगवान ने आपका भाग्य और समय दोनों सुनिश्चित किया है। वो शिवहर के भाग्य में क्या है और कब होगा ये तो वही बताएंगे, क्योंकि लोगों का, जनता का ये भी है कि शिवहर का बेटा ही शिवहर का प्रतिनिधित्व करे। वो जनता का हक है मांगना, क्योंकि अगर ये धरती हमारी है तो इस धरती का बेटा इसका लीडरशिप में जाए, इसका नेतृत्व करे और इसके विकास में अपना योगदान दे सके। ऐसा बनाने में
अगर मांग करते हैं लोग तो वो उनका क्योंकि हक वो है। शिवहर की परिस्थितियों से हमेशा लगाव उनका रहा है। कोई भी अगर शिवहर का बेटा अगर प्रतिनिधित्व करता है तो, और शिवहर की जो जो जन समस्या है उसको अपनी आंखों से देखा है बचपन से, उसी मिट्टी में खेला है, पला बड़ा है। बिल्कुल, तो यही तो कह रहा हूँ, जनता का तो हक है, जी जी, जनता का बिल्कुल हक है ये मांगना, लेकिन अभी जो है परिस्थितियां उसको हमने आपको स्पष्ट कर दिया। जैसा कि देखा आपने, तमाम जो प्रोपगेंडा फैल रहा है शिवहर लोकसभा सीट को लेकर, सांसद रमा देवी जी का टिकट कट सकता है, अन्य कोई भी फील्डिंग तैयार करें, पवन जायसवाल जी, रणधीर सिंह जी का भी नाम आ रहा है कि ये लोग भी फील्डिंग तैयार कर रहे हैं। सबका नाम है, आप गिनिएगा तो हमारे पांचों जो विधायक हैं उनका नाम ले लीजिए आप, 4 विधायक, तो क्यों नहीं। उधर से आरजेडी की तरफ से भी के लिए किसी का भी नाम लिया जा सकता है, कौन कम है, क्या किसकी, जितने भी हमारे विधायक हैं उनकी काबिलियत में कहाँ कमी है। जी जी, और चर्चा का बाजार गर्म है तो सभी लोग एमएलए हैं, उधर रणधीर जी एमएलए हैं, पवन जी एमएलए हैं, लाल बाबू जी एमएलए हैं, मोतीलाल जी एमएलए हैं, कोई किसी से कम नहीं है। नाम लेना है तो सबका नाम ले सकते हैं, क्यों नहीं, 2 ही आदमी का आप नाम ले रहे हैं, किसमें काबिलियत की कमी है। लेकिन सभी पर पूर्ण विराम यही आके लगता है कि ऐसा दल ने कहीं, भारतीय जनता पार्टी ने न किसी को कहा है, न कोई ऐसी चर्चा पार्टी में हुई है, और निश्चित मान के चलिए कि हमारी कैंडिडेट रमा देवी जी है। तो तमाम कयास लगाया जा रहे हैं, प्रोपगेंडा फैल रहा है, आपको आरजेडी की तरफ से भी लवली आनंद जी का नाम सामने आ सकता है, ऐसा भी लोगों का कहना है। प्रोपगेंडा फैला कि आनंद मोहन जी फील्डिंग तैयार कर रहे हैं, उधर सैयद फैसल अली भी फील्डिंग तैयार कर रहे हैं, जो 3.5 लाख वोटों से पिछली बार उनको हार का सामना करना पड़ा था रमा देवी जी के द्वारा 2019 लोकसभा सीट पर। तो तमाम खबरें और आएंगी, तमाम प्रोपगेंडा और आएगा, जब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे चुनावी राजनीतिक बाजार और गर्म होगा, लेकिन संगठन ही तय करेगा कौन उम्मीदवार लड़ेगा। और इन्होंने साफ कर दिया है बीजेपी की तरफ से सांसद रमा देवी ही कैंडिडेट रहेंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातों को आप साफ करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।